एमपीपीएससी के सभी विद्यार्थियों को एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज जितने भी बातें हुई, जितने भी विषय उठे, जितने भी करंट अफेयर्स उठे, ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज़ों के 5 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आज आपके लिए जरूरी है एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए। चलिए उस पर बात करते हैं। मैं इस पूरी सीरीज में रोज आपके साथ ऐसे 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आपके प्रीलिम्स या आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वो एमसीक्यू के रूप में आपके साथ मैं ला पाऊं और उससे रिलेटेड जो भी डेटा है मैं आपको वो दूं, जिससे आपके एमपीपीएससी की तैयारी और बेहतर हो जाए। तो चलिए आज एमपीपीएससी में या एमपी के प्रदेश में क्या क्या हुआ, चलिए उसको जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है ये: छतरपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म महोत्सव 2024 कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? एमपीपीएससी से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल खजुराहो फिल्म फेस्टिवल जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है उसका ये कौन सा एडिशन है जो 2024 में आप देख रहे हैं। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला पॉइंट ये है कि जो ये इंटरनेशनल खजुराहो फिल्म फेस्टिवल होता है वो कहां पे होता है। तो इसी क्वेश्चन में इसका आंसर लिखा हुआ है, ये होता है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि प्लेस कहां है, छतरपुर। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल खजुराहो फिल्म फेस्टिवल होता है। चलिए पहली बार कब हुआ था सर? पहली बार हुआ था, मैं एस्टैब्लिश लिख देता हूं, फर्स्ट टाइम कब हुआ था। यह डेटा यदि आपसे कभी पूछा जाए तो फर्स्ट टाइम हुआ था 2001 में। 2001 में एमपी ने पहली बार इंटरनेशनल खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कराया था। चलिए यह कब होता है या 2024 में यह कब हुआ? अगला क्वेश्चन, 2024 में यह कब हुआ? तो अभी हाल में ही 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक, 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक यह इंटरनेशनल खजुराहो फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। यह कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्लीज याद रखिएगा, यह 10th एडिशन है। यह 10th एडिशन है 2024 का। इसकी थीम पूछ ली जाए तो, इसकी थीम पूछ ली जाए तो इसकी थीम है हमारे देश के पहले सुपरस्टार, जी हां, राजेश खन्ना जी। राजेश खन्ना जी को यहां पे ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, जो हमारे इंडिया के पहले सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना जी को यहां पे ट्रिब्यूट किया जा रहा है इस पूरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, ये ऐसे कुछ डेटास थे जो एमपी के करंट अफेयर से अभी हाल में ही जो मध्य प्रदेश में चल रहा है वो आपको जानने की जरूरत है अपने एग्जाम्स के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन जो मैं डिकोड कर रहा हूं आपके सामने वो है इंटरनेशनल खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के बारे में। पहला कहां पे होता है सर? छतरपुर में होता है। ये कौन सा एडिशन है 2024 का? 10th एडिशन है। पहली बार कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इस बार की थीम क्या है? राजेश खन्ना जी को ट्रिब्यूट किया गया है, इंडिया के पहले सुपरस्टार। और ये कौन से डेट को हुआ? एमपीपीएससी हमेशा डेट पे क्वेश्चन पूछती है, तो 5 से 11 दिसंबर को ये आयोजित किया जा रहा है। तो ये एक पहली न्यूज थी जिसको आपको जानना जरूरी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी न्यूज जो पिछले कुछ दिनों में आपने डिफरेंट यूट्यूब में, न्यूज़पेपर में देखी होगी, एमपी का टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व। देखिए आप सभी को पता है कि टाइगर एक इंपॉर्टेंट स्पेसीज है, ठीक है। यदि मैं आपको एक चीज समझाना चाहूं, ठीक है, हमारे पूरे के पूरे फूड चेन में सबसे टॉप प्रेडेटर या टॉप कार्निवोरस कौन है? वो है टाइगर। यदि मान लीजिए टाइगर की पॉपुलेशन कम हो जाए तो यहां पे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे आप कोई भी कार्निवोरस एनिमल को मान लें, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। इसके नीचे जो हर्बीवोरस होते हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हर्बीवोरस की
पॉपुलेशन घटने लग जाएगी। और यहां पे होते हैं हमारे प्लांट्स, और जब हर्बीवोरस कम हो जाएंगे तो प्लांट्स ज्यादा बचेंगे। अभी तो वो एक क्या बैलेंस बना रहता है। तो आपको नहीं लगता टाइगर खत्म होने से कार्निवोरस बचेंगे और प्लांट्स बचेंगे, बाकी इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे मैं आपको समझाना चाहता हूं, ऐसे स्पेसीज को जो बहुत बड़ा योगदान देते हैं इकोसिस्टम में, उनको बचाना बहुत जरूरी होता है। और इनको बचाने का बहुत सारे आइडिया हो सकते हैं। इनको नेशनल एनिमल घोषित कर दो। आपके मोहल्ले में जो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता है उसको आप एक दर्जा दे देते हैं। वैसे ही जो एक इंपॉर्टेंट स्पेसीज है उसको हमने एक दर्जा दे दिया, वो आपके लाइफ के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ ये एक्वाइंटेंस हो गया। जैसे गाय, गाय हमारे ग्रंथों के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है, तो वो हमारे पूरे सोसाइटी में जुड़ जाता है एक नाम उसके साथ। वैसे ही टाइगर बहुत नीश है, टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसीज है, और उसको बचाने के लिए अलग से कुछ रिजर्व्स बनाए गए हैं जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन को बैलेंस आउट किया जा सके, उनको बचाया जा सके, जिससे वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो अभी हाल में ही आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में पहले 7 टाइगर रिजर्व थे, एक न्यू एडिशन हुआ है, एक न्यू एडिशन हुआ है जिसको हम कहेंगे मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एमपीपीएससी के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। हाल ही में किस अभयारण्य को मध्य प्रदेश राज्य का 8th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? विच सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड एज द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश? तो पहला क्वेश्चन, एमपी में कितने टाइगर रिजर्व है? एमपी में 8 टाइगर रिजर्व है। 8th कौन सा है, सबसे नया कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा रातापानी सेंचुरी। आंसर हो जाएगा रातापानी सेंचुरी, 8th न्यू एडिशन टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए, पहला चीज तो क्लियर हुई, रातापानी को टाइगर रिजर्व का स्टेटस दे दिया गया है और मध्य प्रदेश में अब 8 टाइगर रिजर्व है। चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि इस पूरे न्यूज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पहला तो मैंने बता दिया, एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 8 हैं। इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है? क्योंकि इंडिया में भी तो अब एक टाइगर रिजर्व बढ़ गया होगा, तो इंडिया में 57 टाइगर रिजर्व है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहां से बनना चाहिए, देखिए ऐसे ही आप न्यूज को डिकोड करेंगे तो आपके एग्जाम्स में, चाहे वो एमपीपीएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, या कोई भी जनरल स्टडीज का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो, वो आपको बनने लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रातापानी टाइगर रिजर्व सबसे नया है, 8th टाइगर रिजर्व जो एमपी में ऐड हुआ है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रायसेन और सीहोर। रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे, दोनों के बॉर्डर पॉइंट्स पे ये रातापानी टाइगर रिजर्व आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन आए तो आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के ही अंतर्गत ये पूरे टाइगर रिजर्व्स काम करते हैं और इनकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो बनाई जाती हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? याद रखिएगा, एमपीपीएससी का फेवरेट सवाल है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। एक क्वेश्चन जो यहां से और आता है कि टाइगर सेंसस पहली बार कब हुआ था? आप पढ़ते रहते हैं कि सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट में बताएं एमपी में कितने टाइगर्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में है, एमपी टाइगर स्टेट है, सेंसस के हिसाब से ये डेटा पता चलता है। तो पहली बार कब सेंसस हुआ था? जब टाइगर्स को गिना गया था वो था 1972। 1972 में पहली बार टाइगर्स गिने गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एमपी टाइगर रिजर्व कितने हैं? एमपी में 8 हैं, इंडिया में टोटल 57 है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 73 में। पहला टाइगर सेंसस 1972 में हुआ था। अभी जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो भी कमेंट करके बताइएगा मेरे को।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहां पे बनता है, जो एमपीपीएससी के मेंस के लिए या एमपीपीएससी के प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 टाइगर रिजर्व के नाम। आप सभी को 8 टाइगर रिजर्व के नाम याद होने चाहिए। देखिए ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो एमपी से रिलेटेड, देखिए आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यूट्यूब में बहुत जगह मिल जाते हैं, आपको हर जगह इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स की न्यूज मिल सकती है, लेकिन एमपी करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, और रोजमर्रे की जिंदगी में आप उसको नहीं कर पाते। तो आप बस मेरे साथ जुड़िए, 10 से 12 मिनट में हम एमपी की सबसे बड़ी 5 न्यूज को एक साथ डिकोड करेंगे और अपनी तैयारी को और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल बनता है कि सर वो 8 टाइगर रिजर्व के नाम याद होने चाहिए। एक तो है कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा टाइगर रिजर्व, सबसे पहला टाइगर रिजर्व कान्हा, फिर आया पेंच, फिर आया बांधवगढ़, फिर आया बांधवगढ़, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, माधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़ हो गया, सतपुरा नेशनल पार्क या सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा के बाद आया पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क या पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दूबरी, संजय दूबरी, और रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। 1 2 3 4 5 6 और 7, और 8th कौन सा है आपका, राता पानी। तो एक न्यूज जो अभी हाल में ही आप सभी के सामने आई, उसको डिकोड किया जा चुका है। 8 टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ लीजिएगा, टाइगर सेंसस के बारे में मेंस में भी क्वेश्चन आया है, उसका भी ध्यान रखिएगा, और राता पानी के बारे में सभी नॉलेज ले लीजिएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यहां क्या मिलता है, यहां कोई ट्राइब्स तो नहीं मिलती, इस तरह की चीजों को जरूर देखते हुए जाइएगा। तो ये दूसरी सबसे बड़ी न्यूज थी एमपी की, जिसको हम डिकोड कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने इंस्टाग्राम में एमपी टूरिज्म के रील में जरूर देखा होगा। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में सोलर बोट का उद्घाटन हुआ है। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट सोलर बोट। जी हां, सोलर बोट का इनॉग्रेशन एमपी में हुआ है फर्स्ट टाइम। अब यहां से क्या डिकोडेशन हो सकते हैं, एक तो क्वेश्चन ही है कि कहां पे हुआ है, तो चलिए सभी चीज को धीरे धीरे डिकोड करेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन, ये सोलर बोट का क्या कोई नाम है? हां, इस सोलर बोट का एक नाम है सतपुरा। सोलर बोट, सोलर बोट सतपुरा, सोलर बोट सतपुरा इसका नाम है। कौन सी नदी में है ये जो सोलर बोट उतारी गई है, कौन सी नदी में है? तवा रिवर। कौन सी रिवर में है? तवा रिवर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदापुरम, होशंगाबाद, नया नाम नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं? 12 + 1, एक जो चलाने वाला है, तो टोटल पैसेंजर कितने हैं? 12 + 1। एक और चीज याद रखिएगा, नर्मदापुरम में जहां पे इस तवा रिवर पे ये सोलर बोट को इनॉग्रेट किया गया है, वो बेसिकली मदई नाम की एक जगह है जो सतपुरा टाइगर रिजर्व में आती है। तो एक और टाइगर रिजर्व आपके न्यूज में आ गया। एक तो आपका रातापानी है ही, और वैसे ही टाइगर रिजर्व सतपुरा में मदई नाम की जगह पे ये सोलर बोट को इनॉग्रेट किया गया है। तो भेड़ाघाट कैंसिल हो जाता है, बरगी कैंसिल हो जाता है, इंद्र सागर कैंसिल हो जाता है, तवा रिजर्वायर इसका आंसर हो जाएगा बी, तवा रिजर्वायर। तो आपने इस पूरे न्यूज को कैसे डिकोड किया? एक सोलर बोट का इनॉग्रेशन हुआ है जो एमपी में पहली बार है, इसका नाम है सतपुरा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नर्मदापुरम में। कौन सी रिवर में? तवा रिवर में। कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं? 13 पैसेंजर बैठ सकते हैं। और ये बेसिकली सतपुरा टाइगर रिजर्व में जो मदई जगह है वहां पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो एक फैक्ट आपको और पता चल गया, हमने इस न्यूज को भी डिकोड कर लिया। नेक्स्ट
साइबर अपराध रोकने के उद्देश्य से अभी सभी पुलिस स्टेशन पर साइबर हेल्प डेस्क शुरू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? एमपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? एमपी इज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू स्टार्ट साइबर हेल्प डेस्क। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, इसका आंसर होगा भोपाल। ये एक वन लाइनर फैक्ट है, भोपाल में एमपी का पहला साइबर हेल्प डेस्क बैठा है। प्लीज याद रखिएगा, आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपसे कोई भी कोई ओटीपी मांगे, आपको कोई भी कॉल करे कि मैं इस गवर्नमेंट ऑफिस से बोल रहा हूं या इस बैंक से बोल रहा हूं, प्लीज सतर्क रहें, कभी भी गवर्नमेंट ऐसे कॉल नहीं करती है। ठीक है, बहुत सतर्क रहें। आपकी छोटी सी गलती, क्योंकि आज की डेट में 24 घंटे का 25 घंटा आपका मोबाइल पे ही जाता है, तो ऐसी छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान आपका कर सकती है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो। तो प्लीज याद रखिएगा, ऐसा कभी भी कोई फ्रॉड कॉल आए तो तुरंत आप साइबर डेस्क को या साइबर हेल्प डेस्क को जरूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो एमपी में बड़ी न्यूज है वो है वेंडिंग मशीन। जी हां, जिस तरह से आप वेंडिंग मशीन यूज करते हैं वैसे ही लड्डू वेंडिंग मशीन भी एमपी में आ चुके हैं। एमपी अजब है, एमपी गजब है। ठीक है, तो देश का पहला ऐसा मंदिर जहां पे श्रद्धालु वेंडिंग मशीन या वेंडिंग एटीएम से लड्डू प्रसाद ले सकेंगे। आप क्यूआर कोड कीजिए, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और लड्डू आपके सामने आ जाएगा। कोई इंसान की जरूरत नहीं, जस्ट आपको क्यूआर स्कैन करना है और वेंडिंग मशीन से लड्डू मिल जाएगा। महाकाल का प्रसाद आपको मिल जाएगा। जी हां, महाकाल मंदिर उज्जैन का महाकाल मंदिर में 2 दिसंबर को, महाकाल मंदिर उज्जैन में 2 दिसंबर को इस वेंडिंग मशीन का इनॉग्रेशन जेपी नड्डा जी ने किया है और हमारे सीएम मोहन यादव जी ने किया है। तो अब आपको वेंडिंग मशीन से, एटीएम मशीन टाइप वेंडिंग मशीन से आपको लड्डू प्रसाद मिल जाएगा, महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा और ऐसे ही आशीर्वाद आपको भी मिले जिससे आप अपना सपना पूरा करें। तो प्लीज याद रखिएगा, आज की 5 सबसे बड़ी खबर जो हमने अभी डिस्कस की और उसको डिकोड किया, ऐसे हर दिन मैं एमपी की सबसे बड़ी 5 न्यूज आप सभी के सामने लाऊंगा और हम रोज उसको डिस्कस करेंगे, जिससे धीरे 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 आपकी जो समझ है एमपी के करंट अफेयर्स की वो बढ़ती जाएगी और आपके एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही फैक्ट्स मेंस में आपके आंसर राइटिंग में बन सकते हैं और यही फैक्ट्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो एमपी टॉप 5 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरे साथ रोज सुबह जुड़े और मध्य प्रदेश के सभी बड़ी 5 खबरों को मेरे साथ रिवाइज कर लें। थैंक यू।